आप सभी का टारगेट 4 एग्जाम में स्वागत है। आज हम इस सेशन में करेंगे साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहे हैं संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। तो संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, तो ये बायां नीले जो है ये संपूर्ण शरीर के लिए जो है ये रक्त पंप करता है। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, तो इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि क्या हो जाएगा, ये अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। मानव शरीर नियंत्रण में सहायक होता है, तो मानव शरीर नियंत्रण में सहायक होता है, क्या होता है, ये मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मस्तिष्क होता है। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी, तो पोलियो का टीका की खोज ये साल्क ने किया था। कौन, पोलियो के टीका की खोज की थी, तो साल्क ने जो है पोलियो के टीका की खोज की थी। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन, विटामिन के। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो भूकंप तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका, सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम करते हैं। जूल प्रति कूलम इकाई है, तो जूल प्रति कूलम इकाई है किसका, तो ये विभवांतर का जो है ये जूल प्रति कूलम इकाई है। बॉल बेरिंग का बॉल जो है ये बना होता है, तो बॉल बेरिंग का बॉल बना होता है किसका, कार्बन क्रोम स्टील का। तो कार्बन क्रोम स्टील का जो है ये बना होता है बेरिंग का बॉल। इस्पात की कठोरता मुक्त निर्भर करती है, तो इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है, तो ये कार्बन की प्रतिशतता पर जो है ये निर्भर करती है इस्पात की कठोरता। लोहे का द्रव्यनांक होता है, तो लोहे के द्रव्यनांक कितना हो जाएगा, ये 1539 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा लोहे के द्रव्यनांक, ये 1539 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है, तो सबसे हल्का और सबसे वाष्पशील द्रव ईंधन कौन हो जाएगा, ये गैसोलीन हो जाएगा। कौन सा, गैसोलीन हो जाएगा। गन मेटल संघटक है, तो गन मेटल किसका संघटक है, ये तांबा, टीन और जिंक का। तो गन मेटल मिश्रण पूछ लेगा तो किसका, तांबा, टीन और जिंक का ये मिश्रण है। कंप्यूटर में रैम क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है, तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो दिमाग की तरह काम करता है, तो ये हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू क्या है, ये कंप्यूटर का जो हम बोलते हैं दिमाग बोलते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स इकाई है किसका, तो ये वेबर का है। किसका है, वेबर का है। एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए हम ये डीसी की आवश्यकता होती है। किसका, डीसी की आवश्यकता होता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होती है, तो स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है, तो 1.2 से 1.7%। कितना होता है, 1.2 से 1.2 से कितना, 1.7% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणे का तरंग दैर्घ्य परिसर है, तो एक्स किरणे का जो है तरंग दैर्घ्य परिसर ये 10⁻⁻10 मीटर से लेकर ये 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। डाटाबेस क्या है, तो डाटाबेस जो है ये रिकॉर्ड का कलेक्शन है। क्या है, रिकॉर्डों का कलेक्शन है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है, तो जब कब जो है एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व जो है ये नष्ट हो जाएगा जब चुंबक बल हटता है। तो कब, जब चुंबकन का जो है ये बल हटता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डीसी जनरेटर हो गया ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, डीसी जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ये काम करता है। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, तो शीतलक जो है ये कार्यरत उपकरण एवं मशीन को क्या है ठंडा करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। कूलम बराबर होता है, तो कूलम बराबर होता है कितने इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 कूलम। कंप्यूटर पेरिफेरल है, तो कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। किसका, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ये जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है, तो 1 मेगावाट जो है बराबर होता है कितना, 10 लाख वाट के। कितना, 10 लाख वाट के।
अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से हम भूतल से ऊंचाई मापते हैं। क्या? भूतल से ऊंचाई। एक सीडी कम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कम्पैक्ट डिस्क। किस प्रकार के डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये सीडी में जो है ये किस प्रकार की जो है डाटा जो है भंडारण होता है? तो ये ऑप्टिकल होती है। क्या? प्रकाशिक। क्या होता है? कैसे डाटा संचित होती है इसमें? तो ये हो जाएगा प्रकाशिक या ऑप्टिकल। इसको ये बोलेंगे क्या? ऑप्टिकल। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये विकसित की गई थी। आईटी का विशिष्ट रूप है। तो आईटी का क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों का गोल होना का कारण है। तो पानी का बूंद जो है ये गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? पानी की बूंद जो है ये गोल हो जाता है। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है जल्दी में? तो ये कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? देखिए, जब झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक पर आएगा तो उसका क्या होगा? आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। तो बादल जो है वायुमंडल में क्यों तो तैरते हैं? तो ये कम घनत्व के कारण क्या होता है? ये वायुमंडल में जो है बादल तैरते हैं। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? तो ये 1/9 भाग ऊपर रहता है। कितना? 1/9 भाग ऊपर रहता है और 8/9 भाग क्या होता है? ये नीचे रहता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि? तो समुद्र में जो है नदी की अपेक्षा तैरना आसान इसलिए है क्योंकि समुद्र जल जो है नमकीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, क्वेश्चन बोला जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है? तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाए? जब जहाज जो है नदी से सागर में घुसेगा तो क्या होगा? जहाज जो है थोड़ा ऊपर उठ जाता है। त्रिआयाम में लेसर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो ये होलोग्राफी। क्या है? होलोग्राफी। किस तारे का रंग सूचक होता है? तो ये उसके ताप का। तो किसी तारे का रंग सूचक क्या होता है? तो उसके ताप का होता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। तो ये कौन सी जो है तापमान पर जो है फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड के तापमान पर दुगुना होगा? तो ये 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ये फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड तापमान से क्या होगा? दुगुना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्त होते समय सूर्य जो है ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। धूप के चश्मे की शक्ति होती है। तो धूप के चश्मे की शक्ति क्या होता है? जीरो डायोप्टर। क्या होता है? जीरो डायोप्टर जो है उनकी शक्ति होती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन ये तापमान को स्थिर रखना। क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज हो जाती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की दर जो है ये तेज हो जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो ये 30 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होगी। मनुष्य के लिए शोर की ससीमा लगभग होती है। तो मनुष्य के लिए शोर की ससीमा लगभग होती है कितना? 75 डेसिबल। कितना? 75 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम प्रयोग में लाते क्या? दृश्य प्रकाश को। किसको? दृश्य प्रकाश को। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो ये अवरक्त का होता है। किसका? अवरक्त का। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो ये जो है ये आधारित है दाब विद्युत प्रभाव का। किसका? दाब विद्युत प्रभाव का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा? ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो टंगस्टन की खोज ये WR बदर्स ने किया था। कब? 1793
1783 में। कब किया था? तो ये 1783 में किया था। कौन किया था? W.R. बदर्स ने जो है टंगस्टन की खोज की थी। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो हेलोजन लैंप का तंतु जो ये बना होता है टंगस्टन और सोडियम का। किसका? टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि है, तो ये कितने होते हैं विद्युत प्रतिरोध मानव शरीर का? तो 10 के पावर 6 ओम। कितना? 10 के पावर 6 ओम। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम म्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस भरते हैं। क्या? म्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस भरते हैं। जिस धारा का डायरेक्ट करंट प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करने वाला युक्ति को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? डीसी को एसी में कौन करता है? ये इन्वर्टर। क्या बोलेंगे हम? इन्वर्टर। जो डीसी को एसी को कन्वर्ट करेगा इसको बोलेंगे इन्वर्टर। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है ये आणविक भट्टी है। क्या है? आणविक भट्टी है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम, तो पायरोमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने के लिए। तो पायरोमीटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने के लिए जो हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और सैनिक 74 रेडियो एक्टिविटी प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। किसका? ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। आंतों की रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आंतों की रोगी के निदान में ये किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो हम कहते हैं एक्स किरण का उपयोग। किसका? एक्स किरण का उपयोग करते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाम के ईंधन। तो भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है? तो ये थोरियम है। क्या है? थोरियम है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो थोरियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा ये मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। ये समस्थानिक C14 का उपयोग जो है ये आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। C14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? तो C14 समस्थानिक की खोज F किल्वी ने किया था। कौन? F किल्वी ने जो है इनकी C14 समस्थानिक की खोज की थी। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो कोबाल्ट 60 ये जो है कौन किरण उत्सर्जित करता है? तो ये बीटा किरणें जो है ये उत्सर्जित करते हैं। कौन? कोबाल्ट 60 जो है ये बीटा किरणें को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ ये अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करता है। कौन कौन? अल्फा कण, बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा किरण ये तीनों क्या करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये उत्सर्जित करता है। अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण है क्या? अनंत परागमय जो है ये अतिचालक का लक्षण है। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब एक चलती हुई वस्तु की गति हम दुगुनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। कितना? 4 गुनी हो जाएगी। कि इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv²। बोल रहा है गति ऊर्जा, तो ये दुगुनी हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने में उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाता है? तो ये जड़त्व के कारण जो है किसी बैठे हुए मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी में अचानक को चल देने से क्या हो जाएगा? वो पीछे की ओर जो है ये झुकेगा। तो ये जड़त्व के कारण झुकता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो किस उपकरण के द्वारा जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ये मोमबत्ती। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती है? तो कौन सी तरंग जो है ये निर्वात में संचालित हो सकती है? तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन? विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ये निर्वात में भी क्या हो जाए? संचालित हो सकती है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का जो है ये परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन की 88 दिन। कितना? 88 दिन। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना है? तो ये 1/6 गुना है। कितना? 1/6 गुना है। महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये मैडम क्यूरी को जो है भौतिकी और रसायन दोनों विज्ञान में क्या किया? ये नोबेल पुरस्कार मिला है मैडम क्यूरी को। टेप रिकॉर्डर के
प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो ये टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक सतह पर लौह चुंबकीय तत्व का जो है ये लेप चढ़ाया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो अचार को जो है खराब होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिरका का प्रयोग करते हैं। किसका? सिरका का प्रयोग करते हैं। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दीमक मारने वाली जो है दवा, उसमें हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। हीरा की कठोरता का क्या कारण है? तो हीरा की कठोरता का कारण है चतुर्फलकीय संरचना। क्या होता है? चतुर्फलकीय संरचना है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। किसका? सिल्वर आयोडाइड का जो है हम प्रयोग करते हैं। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये आंशिक आश्वासन जो है आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तैल चित्र में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो तैल चित्र में रंगों को उभारने के लिए हम हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को नाश करता है? तो कौन सा अम्ल जो है ये पेट में जीवाणु को नाश करता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। DDT का पूरा नाम है, तो DDT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन। क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को संरक्षण में जो है ये बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा? ये यूरिया हो जाएगा। कौन? यूरिया हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो ये बना होता है टेफ्लॉन का। किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो ये मान होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 कितना 6.023 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होता है। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो अंडा का कवच जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है। तो रबर को हम मजबूती बनाने के लिए हम सल्फर को क्या करते हैं? उसमें मिलाते हैं। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला एंटी फ्रीज सोल्यूशन है। तो ये क्या है? इथाइल ग्लाइकॉल है। क्या? इथाइल ग्लाइकॉल है। 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन कितना बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है। ठीक है। रसायन में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो रसायन में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार ये रोंटगेन को जो है प्राप्त हुआ था। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का उपयोग करते हैं। एल्केन का रासायनिक सूत्र है। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2। क्या हो जाएगा? CnH2n+2। क्रायोजेनिक ईंधन तापक्रम में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रायोजेनिक ईंधन का तापमान ये निम्न तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किसका? निम्न तापीय सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। अतिचालकता किस स्थिति में होती है? तो अतिचालकता ये प्रतिरोध शून्य रहने पर जो है ये होती है। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में हम शीशा का प्रयोग करते हैं। किसका? शीशा का प्रयोग करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है। तो ये जो है सूक्ष्मता से जो है ये संबंधित है। किस एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे? तो किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम ये क्या है? नियोबियम। क्या हो जाए? ये नियोबियम जो है एक सुपर कंडक्टर है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व जो है ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ये यूरेनियम को हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में हम किसका? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अग्निनाशक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्या?
अग्नि नशमार्ग जो है ये यंत्र में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। कपड़ा धोने के साबुन किसका बना होता है? तो कपड़ा धोने वाला जो है ये साबुन कास्टिक सोडा प्लस वसा अम्ल का बना होता है। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? हड्डी चारकोल का। चूने के जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड।